एक गांव में गोलू नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था, एकदम भोला। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था, जैसा उसके घर वाले और लोग उसे बोल देते वैसा ही वो कर देता, और जो उसे लगता बिना सोचे समझे लोगों के सामने वही बोल देता। गोलू के घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। उसके पिता के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन थी, जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। एक व्यापारी गोलू के माता पिता काफी दयालु स्वभाव के काम में ही बीत जाता है, लेकिन लोग उनके इस दयालु वजह से मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाता। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी खाली समय नहीं मिल पाने के कारण और हर समय व्यस्त रहने के कारण मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाता है। गोलू के समय मुझे तनाव में शांत और दयालु स्वभाव की वजह से कई महीनों से अपना उधार वापस लेने के लिए दबाव नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से मेरा कुछ भी रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच मुझे काम को पैसे उधार के रूप में फंस चुके थे। मैं इसके बावजूद अब भी अगर उनके पास कोई अपनी मजबूरी सुनाकर रोने लग जाता तो वो उसे भी धन या पैसे उधार देकर उसकी मदद कर देते। कृपया मुझे अपने माता पिता की वजह से ही गोलू का स्वभाव भी इतना बोला न रहे, और इसी बीच गोलू के माता पिता बड़े धूमधाम से भोलों की शादी भी कर देते। भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनी, थोड़ी तेज और नाज नखरे वाली समस्या, इसीलिए वो अपनी मनमर्जी के खर्चे करती, काम करो बल्कि बातों से घर वालों को दबा कर रखती, और कोई लेकिन गोलू अपनी काम से बहुत तभी समझता है। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता और उसे अपनी सारी बातें साझा करता है। इसी तरीके से कुछ साल भविष्य की नौकरी के बारे में अचानक गोलू के पिता की तबीयत खराब हो गई। उसके लिए मन में योजनाएं बनाता के पास ले जाया गया, लेकिन गांव के वैद्य को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। भविष्य में इसे उन्हें बड़ा के बड़े बेटे के पास ले जाया गया, जहाँ किसी काम के बारे में चला कि गोलू के पिता के शरीर में करके, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो वह उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है। लेकिन क्योंकि अभी फिर वह नौकरी उसके लिए बोझ बन जाती है, अगर सही उपचार किया जाए तो संभावना है बोला कि रोगी को बचाया जा सकता है। मेरे मन की बात कहती, लेकिन इस उपचार में समय और धन दोनों की बड़ी मात्रा में जरूरत है। ध्यान देने की बजाय और गोलू के बिजनेस के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ की व्यवस्था कि कहीं मेरा बिजनेस कम न हो जाए। भविष्य में सभी लोगों अन्य व्यापारी मेरे व्यापार पैसे उधार दे अतिक्रमण न कर ले। उनमें से कुछ और भी तो पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ वहाँ के बहाने बनाकर बात को जिसके कारण मैं अपने इसीलिए गोलू की मांग ध्यान नहीं से ब्याज में पैसे लेकर शहर वापस बौद्ध भिक्षु ने कहा अपने पति का इलाज शुरू करवाती है। बड़ी समस्याएं, लेकिन इलाज बहुत ही महंगा था और लंबा चल रहा था। समस्याएं इतनी बड़ी साहूकार से और ज्यादा पैसे उधार लेने की बजाय ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कुछ खेत बेचने का निश्चय किया और उन्होंने अपनी कुछ खेत गांव के सेठ को बेटी ने कहा संत, लेकिन इतना लंबा इलाज करवाने के बावजूद भी मैं गोलू के पिता की तबीयत पर ठीक होने का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। उनके इलाज के खर्चों की वजह से लगातार हर बार हार जाता हूँ और उनके खेत बिकते चले गए। गलतियों पर पछतावा उनके पास नाम मात्र के ही खेत भविष्य रह गई योजनाएं, लेकिन दूसरी तरफ गोलू के पिता की तबीयत दिनों दिन और भी खराब होती जा रही थी। आप मुझे कोई रास्ता बताएं गोलू बाजार से कुछ सामान लेकर जी के घर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता का सिर अपनी गोद में रखकर बहुत लंबे समय तक और नहीं मैं कोई बड़ी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। इसलिए आप मुझे पिता की मौत के बाद उसकी माँ भी बहुत उदास और दुखी रहने लगी थी।
आज साथ ही उनके परिवार में गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि जो थोड़े बहुत खेत बचे भी थे उन्हें गोलू सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा ये था। तरीके सुनने में बहुत और छोटे की सारी जिम्मेदारी उसके पिता ही संभाला करते थे। पूरी शिद्दत से इसीलिए इनका किसी भी पालन काम किया को तो ठीक कुछ से ही नहीं कर दिनों पा में रहा था। आपको इनके गोलू की सकारात्मक पत्नी जिसे परिणाम मनमर्जी दिखने खर्चा लगेंगे करने की आदत और थी, आप कर अब पाएंगे। उसके फिजूल खर्चे भी आपका बंद हो वर्तमान चुके कार्य थे। और अधिक इसीलिए ध्यान अब से वो व्यक्ति अपनी ने सास कहा, और हाँ गोलू से संत, कुछ आप नहीं मुझे वो थी। 10 तरीके घर में रोज बताएं, छोटी मैं छोटी उन पर बातों पर जरूर झगड़ा अमल करूंगा, लेकिन गोलू गोलू और और उसकी उसकी मां कहने लगे चुपचाप पहला उसकी बातें तरीका सुन है। लेती। मन गोलू लगाकर अपने खाना साधारण खाना। स्वभाव की वजह से ज्यादातर अपनी लोग सारी खाते समय कमजोरियों, खाने पर पिछली ध्यान नहीं गलतियों देते, और सारी बल्कि बेवकूफियों उनका के ध्यान बारे में बातचीत अपनी करने पर पत्नी को होना बता चाहिए। देता। कोई पुरानी बाद में सोच पत्नी में उसकी खोया हुआ इन्हीं है, बेवकूफियों के बारे या में किसी बोल देखने बोलकर वाली उसे ताने चीज में मारती खोया हुआ है, और कई बार तो जिसके अपने कारण मायके वालों खाना के खाते सामने समय उसे जलील भी उनका करती। मन बेचैन रहता गोलू है। को लगता था कि जबकि अगर हमें वो अपने खाने की दोस्तों थाली और में रिश्तेदारों उसकी से खुशबू अपनी आती है मजबूरी और दुख के कि बारे थाली में में बात क्या करेगा खाना तो लोगों परोसा से गया उसे है। सहानुभूति और खाना मदद कैसा मिलेगी। दिखता है, लेकिन लोग इन उसकी सभी का मजबूरी ध्यान सुनकर पूर्वक उसके सामने निरीक्षण तो करना उसे विचारक चाहिए, कहते, और जो लेकिन बाद भोजन में बनाता उसका है मजाक उड़ाते कि और कैसा जो उस बेवकूफ भोजन इंसान को है, उगाता है, इसका बाप ही बेवकूफ उन्हें मन था में और यह धन्यवाद भी देना बेवकूफ चाहिए। है। हमें हम हर इसकी निवाले मदद के कैसे साथ कर दें? भोजन के ये स्वाद लल्लू का इंसान आनंद हमारे लेना पैसे चाहिए, वापस कैसे न कि करेगा? केवल पहले इसी तरह निवाले से के लोग लिए। उसकी पीठ यदि पीछे आप उसके भोजन बारे को में तरह ध्यान तरह से की प्यार बातें से लेते करते हैं और उसका मजाक तो बनाते भोजन हैं, समाप्त होने लोग के गोलू समय और आपका उसकी मां मन के पूरी सामने तरह से अच्छी शांत हो सलाह तो जाएगा देते, और लेकिन आप कोई अंदर भी से खुशी खुशी में महसूस उसकी मदद करेंगे करने के और लिए यही सामने कारण नहीं है आता था कि ऐसे पुरानी ही भारतीय समाज में मौन गोलू की रहकर मां के भोजन सीने में करने दर्द की परंपरा और रही वो है। भी भगवान को प्यारी हो क्योंकि गई। मौन रहकर इस मन घटना लगाकर के बाद से भोजन गोलू करना बहुत भी ही ध्यान उदास का और एक परेशान तरीका रहने है। लगा। और काम तो वह खाना पहले से ही खाते ठीक समय से ही नहीं कर पाता बल्कि था, आप लेकिन रोजमर्रा अपनी के मां के काम जाने के जैसे बाद चलना, अब वो घर में ही नहाना, उदास और साफ दुखी सफाई होकर बड़ा आदि भी रहता ध्यान था। से करेंगे इस तो बात पर आप उसकी पूरे पत्नी दिन उसी खुशियों दिन और भर ताने अनंतता से मारती भरे और रहेंगे। पड़ोसियों से उसकी बुराई बौद्ध करती। भिक्षु ने कहा, वह कहती दूसरा जैसे इसके तरीका माँ बाप यह ने है कम में और कि डरपोक आप थे, अपनी वैसा ही सांसों ये पर भी ध्यान है। दें। जब सांस गोलू को लेना पड़ोसियों एक के मुंह से प्राकृतिक और अपनी लयबद्ध पत्नी के द्वारा प्रक्रिया की है, गई उसकी बुराई जो के बारे में स्वाभाविक पता रूप से चलता चलती तो उसे रहती बहुत है। गुस्सा आता जब और हम गुस्से अपनी में सांसों वे भी पर अपनी ध्यान पत्नी देते की हैं, पड़ोसियों से तो बुवाई यह कर देता। हमें मन से शरीर की की ओर ले की जाती वजह है। से पड़ोसी अपने परिणाम सामने स्वरूप गोलू और उसकी हम पत्नी अपने का विचारों मजाक के बनाते भ्रम हैं और भय उन दोनों और की चिंता एक से दूसरे मुक्त हो से जाते चुगली हैं, भी करते और जिसकी इसी वजह वजह से से किसी गोलू भी और समय उसकी कर सकते पत्नी हैं। के बीच झगड़े होने बुद्ध शुरू द्वारा हो गए। बताई गई एक ध्यान दिन की झगड़े विधि के में दौरान बताया उसकी गया पत्नी है घर छोड़कर कि अपने अपनी मायके आने चली और गई जाने और वाली यह धमकी सांसों दे पर गई कि ध्यान अब वे केंद्रित कभी करें वापस जब नहीं भी आएगी। आप तनावग्रस्त पत्नी हों के या जाने के खुद बाद को विचारों में और भी उलझा अकेला हुआ पड़ पाए। गया और तो तुरंत और वो अपना पूरे ध्यान दिन दुखी अपनी होकर आती अपने और भाग्य जागी को सांसों कोसता पर रहता। केंद्रित करें। कई कुछ बार तो क्षण उसे बाद विचार में आता आप कि अब महसूस करेंगे आत्महत्या कि ही कर आप लेता शांत हूं, हो गए हैं। लेकिन फिर वह कुछ सोचकर रुक आपका जाता। सारा भ्रम कुछ समय पहले आपका तक सारा जो लोग तनाव गोलू दूर को हो अपना गया है। दोस्त रिश्तेदार और यदि पड़ोसी आप लंबे बताकर समय तक मीठी मीठी अपनी बातें सांस करते रोकते और हैं, उसके पिता से तो सहायता ध्यान मांगते केंद्रित थे। करने आज की वही आदत लोग डालें। गोलू का मजाक इससे उड़ाते सबसे और खराब उसे स्थिति पागल में कहते। भी आप खुद अंदर को से शांत दुखी रख और पाएंगे। पूरी तरह से टूट और चुका अपने गोलू बस वर्तमान किसी कार्यों तरह से पर अपना अधिक जीवन समय काट तक रहा ध्यान था। केंद्रित कर लेकिन पाएंगे। एक दिन गोलू के गांव सांसों में पर एक ध्यान बहुत ही देना प्रसिद्ध हमें याद महात्मा दिलाता आते है। हैं। जब हम गोलू कौन को हैं? उन महात्मा के बारे में पता हमें चलता यह है एहसास तो वह होता है सीधे उनके पास कि जाता हम है वह विचार और उनके नहीं चरणों हैं, में गिरकर रोने जो लगता अभी है। हमारे अंदर चल महात्मा रहा गोलू है, को उठाते हैं बल्कि और हम उससे अलग इस है। असीम दुख का कारण पूछते हम हैं। उससे तो ऊपर गोलू है। अपने परिवार की सारी दोस्तों, कहानी सिर्फ महात्मा जी अपनी को कहाँ सांसों पर सुनाता है। ध्यान देने से गोलू गोलू की की पूरी पता बात चल को सकता ध्यान है। से सुनने के बाद नए महात्मा आयाम उससे हमारे कहते हैं
पूर्वजों ने तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का हद से ज्यादा सीधा होना और उन पारिवारिक बातों को मानव जीवन से बता देना है।
जिन बातों को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, खुद को ऐसी तुम्हारे सीधे स्वभाव का इलाज तो लोगों के द्वारा जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव और हमें परेशान नहीं कर ही दिया है। बौद्ध लेकिन आज मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी इंद्रियों से नहीं करनी चाहिए। हमारे पास पूरा ध्यान लगाकर महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जी महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहली हमारे शरीर के प्रवेश से नहीं बतानी वो है, लेकिन जब हम विचारों में खो जाकर लोगों के जीवन में तब हम अपनी इंद्रियों को महसूस नहीं कर पाते कि वो इसका ढिंढोरा हमारे आसपास क्या हो रहा है। लेकिन क्या दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने से हमें उस दुख से छुटकारा मिल जाता है? चीजें इतनी मजबूत न हो जाएं कि हमारा ऐसा करने से हम लोगों की नजरों में एक कमजोर बेहोशी में जीते साबित हो जाते हैं। ज्यादातर लोग मदद तो करते नहीं चीजों को, लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारे इस मजबूरी का उपहास ठंडी हवा को अपने शरीर से सोचो। दूसरों से अपनी मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है? रंग बिरंगे फूलों तो अपनी मजबूरी बताकर सामने वाले की सहानुभूति हासिल करना चाहते सुने, या फिर उससे किसी प्रकार की आर्थिक मदद सूरज को देखें। ये लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मदद कर भी दी तो फिर वो बदले में तुमसे इससे भी बड़ी मदद की जीवन में शांति, और अगर तुम उसकी मदद नहीं कर पाए तो फिर वो मन ही मन तुम्हें तो अपना दुश्मन मानने लगेगा। और अगर गलती से देना तुमने अपनी मजबूरी अपने दुश्मन को बता दी तो वह तुम्हें प्यार से मजबूरी का गलत फायदा भी उठा सकता है। बौद्ध क्योंकि वह समझ जाएगा चौथा तरीका यह है कमजोर और मजबूर हो और तुमसे बदला लेने का यही सही समय का निरीक्षण। इसीलिए अपने परेशान मजबूरी किसी के निराश होना या गुस्सा आना और लोगों के स्वभाव को पढ़ना सीखो। लेकिन अगर तुमने लोगों के स्वभाव और नियत को गहराई से समझना सीख लिया तो तुम खुद को बहुत सी मुसीबतों से बचा सकते हो। अंदर नकारात्मक दोस्तों किसी भी इंसान तो हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना के बारे में समझना जैसे आसान हो जाता है। गुस्सा आता है, महात्मा ने कहा, या कुछ गलत करने का मन करता है, लोगों से साझा नहीं करनी, वो है आपके मन में किस तरह के और भविष्य की योजनाएं हैं। अतीत में तो जो थोड़ा गलतियां हमसे हो चुकी थोड़ी देर में फिर चाहे वो हमारी बेवकूफी की वजह से हुई हो या फिर हमने जानबूझ से अलग है, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। थोड़ी देर बताने से सारे नकारात्मक विचार गायब हो जा सकती, लेकिन ऐसा करके हम लोगों की नजरों में उपहास का पात्र जरूर बन जाते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना पता चलने के बाद लोग हमें शक की नजर से देखना शुरू कर देते हैं और लोगों को हम पर भरोसा भी कम हो जाता है। भरोसा और कई मौकों पर तो लोग हमारा भरोसा करना ही छोड़ देते हैं और धारणाएं भले ही अब हम वो इंसान ना रहे जो हर बार समय तरह जब हमने वो गलती की थी किसी व्यक्ति से फिर भी हमें हमारी उस अतीत की गलती के साथ ही जोड़कर देखेंगे और हमारा दिमाग समाज में हमारी छवि को खरारनाएं बनाना और एक भरोसेमंद व्यक्ति का दर्जा और हमसे छीन लेती है। वस्तु या व्यक्ति दूसरी तरफ अच्छा या बुरा भविष्य की हमारे सामने लोगों को नहीं बतानी चाहिए, फिर हम अपने विचारों को सत्य मान लेते हैं। पहला, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करनी और अपनी तारीफ सुनने की चाहत मान्यताओं को और ये चाहत उनके अंदर बैठे अहं की वजह से होती है। तो लगभग हर व्यक्ति ही जबकि हमें प्रयास करना चाहिए के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है और फिर उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं और पूर्ण, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने लक्ष्य और योजनाएं लोगों को बताने लगता है तो उसके बड़े बड़े लक्ष्य और योजनाओं के बारे में सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगते चाहिए। यदि और अपनी इस झूठी तारीफ को सुनकर व्यक्ति के रहम को ठंडक मिलती है तो बिना किसी हम जो उसे ऊर्जा दे रहा भी देखें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो अब ठंडा पड़ने लगता है।
जिससे आप व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य के तरीका यह जज्बा नहीं रह जाता जो काम की शुरुआत समय के लिए और इस बात की संभावना कई गुना बढ़ जाती है करने के लिए अपने उस काम को बीच में ही छोड़ दें और उसका वो लक्ष्य कभी पूरा ही ना हो। ध्यान भी जीवन में सकारात्मक पूरा होने के बाद ही लोगों को उसके बारे में बताना करने से और हमारे जीवन में नई ऊर्जा योजनाओं के बारे में बताने शांति और प्रेरणा आएगी जो हमारी उस योजना का हिस्सा ही नहीं खुश और शांत समय से पहले अपनी योजनाओं के बारे में बताने करने से आप स्वाभाविक रूप से कि लोग हमारी उस योजना को पूरा ही नहीं होने देंगे क्योंकि कोई ने कहा सातवां तरीका यह है उससे आगे निकल जाए आपके पास जो कुछ भी जब लोगों को तुम्हारे लक्ष्य और योजनाओं के बारे में पता चलेगा खुशी लाने का सबसे आसान कोशिश करेंगे। यहाँ धन्यवाद नहीं भी जो आभार की मदद कर रहे थे केवल वही चीजें हमारे दार भी पीछे हट जाएंगे और जो हमें वास्तविक चाहने वाले लोगों को तुम्हारी योजनाओं के बारे में पता चल गया तो वह निश्चित रूप से तुम्हारी योजना को असफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि इसलिए अपनी अतीत की गलतियां समस्याओं और भविष्य की योजनाओं को हमेशा ध्यान केंद्रित करता है। महात्मा ने कहा आपके पास तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है अदृश्य सार्वभौमिक शक्ति को हमारे घर में हमारे माता पिता जीवन जादुई रूप से बदल सकता है। बहू या पति पत्नी के बीच क्या बातें हो रही चाहिए कि आप वो हमें किसी से नहीं बतानी चाहिए क्योंकि अक्सर घर में छोटी मोटी बहस ये लड़ाई के बाद हम गुस्से में दूसरों से अपने परिवार की बुराई करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन उस समय यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा है जैसा भविष्य में हमारी इन्हीं बातों के लिए हमें नीचा दिखा सकता है या लोगों के सामने अलावा अपमानित कर सकता है आभारी होना और वैसे भी जब हम लोगों के सामने अपने घर की बातें बताना शुरू दुनिया में लाखों लोगों को हमारे घरेलू मामलों में घुसने का मौका मिल जाता है और वो जरूरत पड़ने पर हमारे इस घरेलू मनमुटाव का फायदा भी दूसरे व्यक्ति से बात इसके अलावा भी जब घर वालों को पता चलता है बिना यह परिवार के किसी सदस्य ने उसकी बुराई की है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इस बात को लेकर घर में सामने वाले लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। से सुननी चाहिए सास बहू को सामने वाले से बीच अधिकतर झगड़े तो सिर्फ इसलिए उसे जवाब देना क्योंकि वो दोस्तों रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की बुराई करते हैं तो उसकी भावनाओं को समझने अगर हम अपने परिवार के सदस्यों की तारीफ नहीं कर सकते उसकी किसी और से हमें उनकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए से उस व्यक्ति महात्मा ने आगे कहा रिश्ता चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। पहली बात तो ज्यादातर लोगों को अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता ही नहीं होता और अगर तुम्हें अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता है तो तुम सच में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो लेकिन दूसरों के सामने अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में ना बताने के दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता चल गया तो अब वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं रह जाएगी क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी उस ताकत का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेंगे और अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी लोगों के सामने उजागर हो गई जो लोग अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हारी उस कमजोरी पर ही प्रहार करेंगे और तुम्हें मजबूर होकर हमेशा ही दबना पड़ेगा वो सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। इसीलिए अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए यहाँ तक कि पति को अपनी पत्नी से और पत्नी को अपने पति से भी नहीं क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपनी बात मनवाने के लिए यह एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा भी उठा सकते हैं और अगर पति की कमजोरी पत्नी को पता है तो पति को हमेशा ही दबकर रहना पड़ेगा और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। महात्मा ने आगे कहा पांचवी बात जो तुम्हें दूसरों से नहीं बतानी वो है
अपनी आमदनी और अपने धन के बारे में अब किसी से अपनी आमदनी के बारे में ना बताने का क्या कारण हो सकता है? तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर हमारी आमदनी कम है और लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वो जरूरत पड़ने पर कभी भी हमारी आर्थिक मदद नहीं करेंगे और हमसे दूर भागेंगे, क्योंकि समाज में एक गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद करने से हर व्यक्ति डरता है। उन्हें इस बात का डर होता है कि इसकी आमदनी तो इतनी कम है, ये पैसे वापस कैसे करेगा। और साथ ही हमारी आमदनी के बारे में जानकर लोग हमारी हैसियत का अनुमान भी लगा लेते हैं और फिर हमें उसी के अनुसार इज्जत भी देते हैं, और अगर आमदनी बहुत कम है तो हमारा उपहास भी उड़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी ज्यादा है और लोगों को इसके बारे में पता है तो वह छोटी सी भी जरूरत पड़ने पर आपके पास ही आर्थिक मदद मांगने आएंगे, और अगर किसी कारण बस आपने उनकी मदद नहीं की तो वो सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता था लेकिन उसने जानबूझकर मदद नहीं की। तो इस तरीके से आपकी ज्यादा आमदनी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपके आपसी मनमुटाव और झगड़े का कारण बनेगी। इसीलिए अगर आमदनी कम है तो लोग मजाक उड़ाएंगे और अगर ज्यादा है तो हर व्यक्ति तुमसे मदद मांगता रहेगा। इसीलिए अपने धन के बारे में बात ना करने में ही समझदारी है, और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि पति को अपनी कमाई के बारे में कभी भी पूरी तरह से अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी को पति की कमाई के विषय में पता चल गया तो वो उसकी कमाई को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी, उसके धन पर जरूरत से ज्यादा अपना अधिकार जताएगी और पति के तमाम खर्चों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। महात्मा ने उसे आगे कहा, छठी बात जो तुम्हें लोगों से नहीं बतानी वो है अपने अपमान के बारे में। अगर तुम्हें किसी कारण से कहीं पर भी अपमानित होना पड़ा है तो इसके बारे में कभी किसी चर्चा ना करो, अपनी पत्नी को भी ना बताओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बेशक उस वक्त तुम्हारे पक्ष में बात करेगी लेकिन बाद में बात बात पर उस अपमान का ताना देती रहेंगी, और अगर दूसरे लोगों को भी तुम्हारे उस अतीत में हुए अपमान के बारे में पता है तो वो कभी भी चार लोगों के सामने तुम्हारे उस अपमान के बारे में बात करके तुम्हें जलील कर सकते हैं। महात्मा ने आगे कहा, सातवीं और अंतिम बात जो तुम्हें दूसरों से साझा नहीं करनी वो है अपने मित्र और अपने शत्रुओं के बारे में। हालांकि ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे मित्र और शत्रु कौन है, लेकिन इस जानकारी का गलत फायदा वो लोग उठा सकते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं। अगर हमारे शत्रुओं को यह पता चल गया कि हमारे मित्र कौन है जो जरूरत पड़ने पर हमारा साथ दे सकते हैं, तो वो हमारे मित्रों के साथ अपने संबंध गहरे करके उन्हें हमसे दूर ये हमारे खिलाफ कर सकते हैं। और अगर हमारे मित्रों को ये पता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो अगर आने वाले समय में किसी कारण बस हमारा वो मित्र हमारा शत्रु बन जाता है तो वो हमारे उस पुराने शत्रुओं के साथ मिलकर हमारा बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए अपने मित्र और शत्रु के बारे में हर जगह सबके सामने बखान नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद महात्मा जी मौन होकर गोलू के चेहरे की तरफ देखने लगे। गोलू की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपनी पत्नी, दोस्तों और गांव वालों को अपनी हर एक बात बताकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है, और उसकी इसी नादानी की वजह से सब उसे बेवकूफ समझते हैं, और उसकी पत्नी भी उसकी इज्जत नहीं करती और उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन उस दिन महात्मा जी के सामने ही गोलू ने मन ही मन में यह निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने राज किसी को नहीं बताएगा, अपना शोषण नहीं होने देगा,
और एक जिम्मेदार वो गंभीर व्यक्ति बनने का पूरा प्रयास करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।